प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एम एस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 9th का हिंदी का पेपर बता दीजिए 24 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 9th का 24 सितंबर का बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। अगर नहीं मैच किया ना तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कमेंट करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए जो न्यू स्टूडेंट हो गए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर डालेंगे तो सब्जेक्टिव पेपर आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। नहीं तो करिए क्या, हम नहीं एक तो व्हाट्सअप चैनल बनाए, ठीक है, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर का पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2026 सेम पेपर रहने वाली है। हिंदी विषय कोड 101 रहने वाली है। पूर्णांक 100 नंबर का पूछा जाएगा और कुल प्रश्न की संख्या 106 रहेगी और समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। हम आपको सभी क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विद्या है। तो यहाँ पे ए में कहानी, बी में शिक्षा शास्त्र और डी में दिया गया फीचर और सी में दिएगा निबंध। तो याद रखिएगा कि निबंध हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर है ग्राम गीत का मम्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 नंबर बोला जा रहा है कि लेखक से पूजन सहाय रचित एकमात्र उपन्यास का नाम है। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया। तो यहाँ पे यह हो जाएगा डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको फिर से बता दें कि ये 100% बाबू रियल पेपर है, कोई फेक वगैरह नहीं है। आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा और याद करके जाइएगा, क्योंकि 24 सितंबर को जो हिंदी का पेपर होगा उसमें बिल्कुल सेम पेपर मैच कर जाएगी, तो याद रहेगा। तो वहाँ पर आप लोग जल्द से जल्द बना लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें पीडीएफ आपको सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि वो न्यू व्हाट्सअप चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर पूछा जा रहा है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरादना, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 5 नंबर हो जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किनको मिला। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपधाई, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उपधाय हरिओध का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से ये नोट कीजिएगा। 5 का 6 नंबर बोला जाएगा धूर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए निराले भी नहीं होगा, धुरली ने भी होगा, योगी भी नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 नंबर बोला जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवि मंजन ने प्रेम को संसार में किसके समान अमूल्य माना। तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। सी हो जाएगा अंगूठी के नगीने के समान, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या भक्त कबीरदास ने अपने अपराध्य के समक्ष अपने आप को क्या मानना है। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण माना है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कबीरदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल कैसे हैं। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जूठे और गंदले हैं, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बोला जा रहा है क्या नालंदा के किस आचार्य से सबसे पहले 1749 ईस्वी में तिब्बा में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। याद रखिएगा 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य कमलशील ने, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 नंबर पूछा जा रहा है ग्राम गीत का मम्र शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों के पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो उनके उत्तम में क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी प्रियाय मौन रहे हैं, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या जेनु संस्कार के गीतों में जेनु के अधिकारी कुमार के को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि शिष्य कहा जाता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 नंबर होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लहरा गाया जाता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जी।
आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, बोतिया के किस राज्य ने ध्रुव गायक चमारी मल्लिक और कंगाली मल्लिक को कुरुक्षेत्र के निकट से लीवा अपने दरबार में रखा था? तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा नरसिंह देव ने। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नहीं आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और सब्जेक्टिव पेपर के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन ऑल पे रहेगी तो सब्जेक्टिव पेपर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, शास्त्रीय ज्ञान के किस रूप में गायन में बेनेली राज्य के कुमार सामान्त सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए? तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठुमरी गायन में। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 17 नंबर बोला जा रहा है क्या, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा, ओस्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण है? तो याद रखिएगा 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बोला जाएगा कि 19 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा कि अस्तित्व हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है? तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा कि हो जाएगा ग्रामीणी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 21 नंबर बोला जा रहा है खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुभुक्षा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा मैंने आम खाया किस काल के उदाहरण है? तो भूतकाल के उदाहरण है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 23 नंबर, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 24 नंबर बोला जाएगा कि खुशबू शब्द में उपसर्ग है? तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, खुश हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 नंबर बोला जाएगा सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा संधि विच्छेद पूछा जा रहा है ना जी, तो सर प्लस ओवर हो जाएगा। ठीक है, सरोवर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 25 का नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे सरह प्लस वर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 26 नंबर, परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग का उदाहरण है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 27 नंबर बोला जा रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु या अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जातिवाचक कहते हैं, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर बोला जा रहा है क्या, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा कि पछताना हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर बोला जा रहा है क्या, आमाशय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा कि पूर्णिमा हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। एक मिनट। बोला जा रहा है 30 नंबर, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वागीसा हो जाएगा। ठीक है ना, वागीसा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 34 नंबर बोला जाएगा भीरत शब्द में प्रत्यय। देखिए आपको एक बात समझा दे, अगर जो भी बच्चे अगर कमज़ोर होंगे या तेज होंगे तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, कमज़ोर होंगे वो समझ लीजिएगा। अगर कहीं पे अगर प्रत्यय पूछेगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि उसका लास्ट अक्षर क्या है। ना यहाँ पे है ना तो आप उसको पढ़ के देखिएगा कि लास्ट में कितने अक्षर आ रहे थे। यहाँ पे भीरत, ओनली भीरत पढ़ रहे हैं तो ही आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। प्रत्यय अगर पूछेगा तो लास्ट वाला देखिएगा, अगर ठीक है अगर प्रत्यय पूछेगा तो लास्ट वाला अक्षर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे 35 नंबर, तुमने गाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 35 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा भूतकाल, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 36 नंबर से पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि भोलानाथ, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 37 नंबर, भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुए और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने? तो याद रखिएगा 37 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
टूअर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है। 38 नंबर बोला जाए कि भगजोगनी का दूसरा पति है, तो याद रखिएगा 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका सौतेला बेटा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 39 नंबर हो जाएगा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रीय कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा बच्चों। 40 नंबर बोला जाए कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, याद रखिएगा बुद्ध के समय में नालंदा में लामा नारायण नाथ का घर था, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रामीण गीत का मम्र शीर्षक पाठ की विद्या है, तो 41 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि निबंध होगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 42 नंबर ग्राम गीत का मम्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 42 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले चली जाएगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो करिएगा व्हाट्सअप चैनल हम न्यू बना दिए हैं, आप लोग व्हाट्सअप चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। 43 नंबर क्या पूछ रहा है, संत कवि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्ती, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा प्रात्मा को पाया जाता है, तो याद रखिएगा 44 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध के द्वारा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा जी। यहाँ पे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बोला जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह रचित कृति है, तो याद रखिएगा 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जफरनामा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन था, आप लोग इतना ही तैयारी करके जाइए, 100% लड़ेगा, बिल्कुल हूबहू यही पेपर में रहने वाला है, 200% लिखवा लीजिए, वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है।